हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करें। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, वो कैसे फॉर्म हुआ है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली है। सो अगर किसी को वो वीडियो देखनी होगी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें हम उसकी रिकॉल कर लेंगे जो हमने पिछले वीडियो में सीखी है। पहले तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है आपका असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हमें जो फॉर्मेट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो फॉर्मेट है टैबुलर फॉर्मेट में हम लिखेंगे, उसमें इक्वेशन हमें लिखना है। फिर से एक बार बताओ क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आपको याद रखने हैं, उसे भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्या पॉइंट्स बताए थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट था एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो प्लस दूसरा माइनस या फिर डेबिट और क्रेडिट। ये हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो डेबिट करो दूसरे को क्रेडिट करो या फिर एक ही इसमें प्लस और माइनस करो। ये हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जो भी एक्सपेंस और लॉस होंगे उसे डिडक्ट करो कैपिटल में से। और तीसरा पॉइंट है ऑल इनकम एंड गेन ऐड बैक टू कैपिटल। जो भी इनकम और गेन होगी उसे ऐड बैक करो कैपिटल में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले सॉल्व करते टाइम पहले तो ऐसे चार्ट बना लो जिसमें पहले आएगा आपका टेबल फॉर्म में ट्रांजैक्शन, फिर आएगा असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये ऊपर लिख दीजिएगा और उसके अंडर एक एक ट्रांजैक्शन फिर उसके जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो पर्टिकुलर इसमें वो इफेक्ट डाल देंगे। ओके, तो चलो पहले देखते हैं। मिस्टर वैभव स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 1 लाख। तो मिस्टर वैभव जो है ओनर है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजनेस में 1 लाख रुपए लेके आ गए। तो 1 लाख रुपए क्या हो गई, 1 लाख रुपए हो गई ये असेट हो गई। असेट 1 लाख रुपए जो कैश है वो कहाँ आएगी, वो आएगी आपकी असेट साइड। तो हमने असेट साइड 1 लाख रुपए लिख दिए। और जब ओनर बिजनेस में पैसे लेके आता है, कैश लेके आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल। सो कैपिटल के अंडर क्या आएगा, ये 1 लाख रुपए कैपिटल के अंडर आ जाएंगे। सो देखो आगे आपका 1 लाख इक्वल टू ज़ीरो, ये लायबिलिटी में कुछ नहीं आएगा तो ज़ीरो आएगा। सो ज़ीरो प्लस 1 लाख। एक चीज़ हमेशा याद रखनी, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब जो भी इन दोनों की टोटल है वो इक्वल आ जानी चाहिए आपकी असेट से। अगर आ गई तो समझ लेना आपका जो भी आपने इफेक्ट दिया है या फिर जो भी है वो करेक्ट वे में आपने सॉल्व किया है। तो देखो यहाँ पे भी हमारा आ रहा है 1 लाख प्लस ज़ीरो इक्वल टू 1 लाख। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर ₹9,000। तो रीटा स्टोर से हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए हैं 9,000 में। मतलब क्या, मतलब अपने पास गुड्स आए तो गुड्स क्या हो गई, वो हो गई आपकी असेट, राइट। तो असेट साइड 9,000 आ जाएगा आपका। और दूसरा क्या है, हमने क्रेडिट पे लिए, उधार पे लिए, मतलब बिजनेस के लिए, वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई ना। तो वो फिर लायबिलिटी हम लायबिलिटीज के कॉलम में लिख देंगे 9,000। तो देखो अभी पहले का 1 लाख प्लस 9,000 कितना आया आपका, 1 लाख 9,000। पहले का 0 प्लस 9,000 आ गया आपका 0, और ये 1 लाख प्लस 0 आ गया आपका 1 लाख। सो देखो 9,000 प्लस 1 लाख कितना होता है टोटल, 1 लाख 9,000 आ गया आपका 1 लाख 9,000। तो मतलब बराबर है, यहाँ तक लायबिलिटी और कैपिटल की टोटल बराबर असेट तक आ गई। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन देखो। थर्ड ट्रांजेक्शन हमें दिया गया है परचेस ए लैपटॉप फॉर ऑफिस ₹10,000। 10,000 का लैपटॉप परचेस किया है ऑफिस के लिए, ये हमने कैश में परचेस किया है। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, सबसे पहले लैपटॉप आया मतलब असेट आई, तो ये असेट में ऐड कर देंगे। और दूसरा लैपटॉप परचेस किया और फिर हमने कैश पे कर दी, कैश पे कर दी तो कैश हमारी कम हो गई, तो वो हम क्या करेंगे, वो भी हम असेट में से माइनस कर देंगे। आगे आपका प्लस माइनस इफेक्ट एक ही कॉलम में, असेट साइड आ गया ना, प्लस और माइनस। तो फिर देखो 1 लाख 9,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 इफेक्ट आपका नील हो गया और वो आएगा 1 लाख 9,000। लायबिलिटी साइड तो 9,000 जैसे पहले दिया था, 9,000 प्लस 0 9,000 आएगा, और ये 1 लाख प्लस 0 1 लाख आ जाएगा आपका। सो देखो अभी भी 1 लाख प्लस 9,000 इक्वल टू 1 लाख 9,000 आपका टैली हो रहा है।
दूसरा देखो अभी नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया गया है सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट ₹12,000। तो रीना को गुड्स हमने सेल किए हैं 12,000 में। ओके, तो क्या हो रहा है फिर, गुड्स सोल्ड किए ना, मतलब गुड्स हमारे कम हो गए तो हम असेट में से वो लेस करेंगे। और दूसरा गुड्स सेल किए हमने किस में, क्रेडिट पे, मतलब वो हमारी असेट है, वो कभी ना कभी तो पैसे आ जाएंगे हमारे पास, तो फिर हम 12,000 जो है वो असेट साइड ऐड कर देंगे। एक हो गया माइनस, एक हो गया प्लस, फिर से आ गया आपका ये दोनों का नील इफेक्ट, और ये 1,09,000, 9,000 और 1,00,000, ये दोनों साइड हमारी फिर से मैच हो रही है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2,500। अभी 2,500 ये हमने इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मतलब बिजनेस में 2,500 आ गए हैं। अभी इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो वो क्या हो गई, बिजनेस के लिए इनकम होगी ना, तो वो उसका इफेक्ट क्या आएगा, वो एड बैक करना कैपिटल में। करेक्ट, मैंने जैसे पॉइंट्स में बताया था, ऑल इनकम एंड गेन एड बैक टू कैपिटल, तो इसका इफेक्ट आएगा, एक तो एड बैक करेंगे कैपिटल में, और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, रिसीव हो गया, मतलब कैश हमारे पास आई, तो हम कहाँ लिखेंगे, 2,500 इस साइड लिख देंगे, मतलब असेट में हम 2,500 लिख देंगे। सो 1,09,000 प्लस 2,500 कितनी हो गई टोटल, 1,11,500। करेक्ट, ये आ गई आपकी असेट साइड की टोटल 1,11,500 इक्वल टू, ये अभी 9,000 प्लस 0, ये तो आएगा 9,000, और ये देखो 1,00,000 प्लस अभी ये 2,500 ऐड किया, तो ये क्या हो गया 1,02,500। अभी इन दोनों की एडिशन कीजिए, देखो इसके बराबर आती है क्या, करेक्ट, बराबर आएगी इसके। 1,02,500 प्लस 9,000 अगर करोगे आप तो 1,11,500, ये आपकी टोटल मैच हो जाएगी। तो यहाँ तक भी हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से चल रहा है। सबसे लास्ट दिया गया है पेड टेलीफोन बिल ₹1,300। तो देखो टेलीफोन बिल हमने पे किया, पेड कर दिया मुझे मीन्स कैश हमारे पास से चली गई। ओके, तो 1,300 हम क्या करेंगे, हम 1,300 डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे असेट में से। और दूसरा इफेक्ट क्या है, पेड टेलीफोन बिल ₹1,300, मतलब ये हो गई बिजनेस की एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, बिजनेस एक्सपेंस को हम करेंगे डिडक्ट, कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। सो कैपिटल में से हमने फिर से डिडक्ट कर दी, तो देखो 1,02,500 माइनस 1,300 क्या इफेक्ट आएगा आपका, 1,01,200, ये 9,000 जैसे के वैसे आएगा, और फिर इन दोनों के एडिशन कर लीजिए, ये बराबर इसके बराबर आ जाएगी 1,10,200। सो आई होप आपको ये समझा होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 जो आपकी बुक में दिया गया है, वो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन 4 फिर से वही एक टेबल फॉर्मेट बना लो, उसमें ट्रांजैक्शन असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दीजिए, और एक एक ट्रांजैक्शन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन हमें दिया गया है, मिस्टर स्वराज कमेंस्ड बिजनेस विद बैंक बैलेंस ₹1,10,000। मतलब मिस्टर स्वराज ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, पर इस बार उन्होंने कैश नहीं तो बैंक में जमा कर दिए वो पैसे। तो मतलब क्या हो गई, फिर से वो क्या बिजनेस की हो गई असेट में आएगा 1,10,000, और ओनर बिजनेस में कैश लेके आ रहा है, जो भी है बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, मतलब कैश आ रही है ना बिजनेस में, तो वो भी क्या हो गई, वो हो गई कैपिटल, तो वो कैपिटल के अंडर आएगा 1,10,000। तो देखो 1,10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,10,000, ये दोनों भी साइड मैच हो रही है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या दिया गया है, परचेस अ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ₹25,000। तो 25,000 में हमने फर्नीचर परचेस किया है क्रेडिट पे, उधार पे। तो फर्नीचर आया, फर्नीचर क्या हो गई, फिर असेट हो गई, उसे असेट साइड ऐड कर देंगे। और दूसरा क्या है, क्रेडिट पे लिया है, मतलब उधार पे लिया है, वो हो गई लायबिलिटी, तो उसे हम क्या करेंगे, लायबिलिटी के कॉलम में उसे लिख देंगे। तो देखो 1,10,000 प्लस 25,000 आएगा आपका 1,35,000, 0 प्लस 25,000 आएगा 25,000, और ये 1,10,000 प्लस 0 वो जैसे कि वैसे 1,10,000 आएगा। इन दोनों की एडिशन करो, कितनी होती है, देखो 1,10,000 प्लस 25,000 आ रही है ना बराबर 1,35,000। मतलब यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया है। देखो नेक्स्ट क्या है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज ₹1,500। फिर से हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे युवराज से 15,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो फिर से गुड्स आए, मतलब क्या हो गई, वो हो गई असेट।
तो वो असेट साइड में ऐड हो जाएगा, और उधार पे लिए क्रेडिट पे लिए मतलब वो हो गई लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में हम फिर से ऐड कर देंगे। सो 25,000 प्लस 15,000 आ गए आपके 40,000, ये 1,35,000 प्लस 15,000 आ गया 1,50,000, और ये 1,10,000 प्लस 0 आएगा आपका 1,10,000। इन दोनों के एडिशन करो, देखो क्या आती है, बराबर इसके बराबर आपकी आ जाएगी 1,10,000 प्लस 40,000 आ गई आपकी 1,50,000 हो गई। मतलब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन अच्छे से बराबर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखो, परचेस अ मशीनरी ₹10,000। अभी हमने मशीनरी परचेस की है 10,000 पे। सो 10,000 में मशीनरी परचेस की है, तो मशीनरी आई, मशीनरी क्या होगी आपकी, होगी असेट। तो हम पहले तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और हमने मशीनरी परचेस की मतलब कैश चली गई हमारे पास, मशीनरी आई पर कैश चली गई, कैश चली गई तो कैश का इफेक्ट कहाँ देंगे, वो भी एसेट साइड ही आएगा ना। तो देखो प्लस किया 10,000 माइनस किया 10,000 मतलब इफेक्ट हो गया इसका नील, और वो जैसे कि वैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1,50,000 40,000 1,10,000। सो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया गया है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3,500, 3,500 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे किया है वो क्या हो गई, वो हो गया एक्सपेंस, राइट। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डिडक्ट करते हैं कैपिटल में से। तो देखो एक्सपेंस को हमने डिडक्ट किया कैपिटल में से, और दूसरा क्या हो गया, हमने पेड किया मतलब कैश चली गई ना, कैश चली गई तो उसे भी क्या करेंगे, उसे भी हम असेट में से लेस कर देंगे। आगे आपका 3,500 लेस हो गया 1,50,000 में से। तो देखो अमाउंट क्या आ रही, 1,46,500 इक्वल टू 40,000 जैसे कि वैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और इसमें 1,10,000 में से 3,500 लेस किए तो आएगा आपका 1,06,500। तो देखो इन दोनों की एडिशन करो, इसके बराबर आपकी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹1,500। अभी 1,500 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, खराब मतलब जो फायर हो गए उसमें आपको नुकसान हो गया 1,500 का। तो नुकसान हो गया मतलब गुड्स आपके पास से चले गए, तो सबसे पहले तो असेट में से हम लेस कर देंगे, करेक्ट। तो हमने लेस कर दिया, कितना आया 1,45,000। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, अभी ये लॉस हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर में से, ये कंपनी का हो गया लॉस। तो लॉस को क्या करते हैं हम, डिडक्ट करते हैं कैपिटल में से। तो देखो हमने यहाँ पे लॉस को डिडक्ट किया फिर से कैपिटल में से, आ गया आपका 1,05,000। तो 1,05,000 प्लस 40,000 आ गया आपका 1,40,000। तो देखो अपनी दोनों भी साइड हो गई मैच, मतलब आपका ये प्रॉब्लम जो है वो टैली हो गया और प्रॉपरली सॉल्व हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से एक टेबल बना लो, जिसमें पहले तो आएगा ट्रांजैक्शन, फिर आएगा असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन लिख देना और फिर एक एक करके सॉल्व करना। तो देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या दिया है, रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो ये हमने अभी 2 क्वेश्चन में देख लिया है ऑलरेडी, उसके क्या इफेक्ट आएंगे, एक आएगा असेट साइड आएगा और दूसरा आएगा आपका कैपिटल में हम 50,000 लिख देंगे। तो देखो 50,000 इक्वल टू 0 प्लस 50,000, यहाँ तक हो गई हमारी दोनों भी साइड मैच, टैली हो गई। ओके, और दूसरा देखो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज ₹6,000। तो बताओ इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या किया है, गुड्स क्रेडिट पे मतलब उधार पे हमने परचेस किए हैं। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, कहाँ कहाँ आएगा, इसका इफेक्ट आएगा आपका एक तो असेट में, क्योंकि गुड्स आपके पास आए तो असेट में ऐड होंगे, और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट पे लिए, उधार पे लिए मतलब ये आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो आपका दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी में आएगा आपका 6,000। तो देखो पहला था 50,000 प्लस 6,000 आ गया 56,000, और यहाँ पे पहले 0 था प्लस 6,000 आ गया 6,000, और ये 50,000 प्लस 0 50,000। देखो इन दोनों की एडिशन करो, इसके बराबर आती है क्या, देखो एक बार आ गई ना, 50,000 प्लस 6,000 आ गई आपकी 56,000। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है, कैश परचेस ₹5,000, 5,000 का कैश परचेस किया है। तो परचेस किया मतलब आपके पास आया, तो वो गए असेट, वो ऐड करेंगे, और परचेस किया कैश में, तो कैश तो चली गई ना, तो कैश को हम लेस कर देंगे, प्लस माइनस इफेक्ट आ गए, फिर से नील इफेक्ट हो गया मतलब इसका। तो 56,000 जैसे कि वैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, और वही 6,000 और 50,000 ये भी जैसे कि वैसे आएगा। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, पेड वेजेस ₹3,000 टू कैजुअल लेबर। अभी कैजुअल लेबर को वेजेस पेड किए हैं 3,000 के, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये हो गया आपका एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या आता है, कैपिटल में से हम डिडक्ट कर दिया हमने डिडक्ट कैपिटल में से,
करेक्ट, 3000 हमने ये डिडक्ट कर दिया। और दूसरा इफेक्ट क्या किया, पेड किए ना हमने, मतलब कैश हमारे पास से चली गई तो हम क्या करेंगे, असेट में से फिर से ये 3000 लेस कर देंगे। तो 56,000 में से 3000 लेस कर दीजिएगा, कितना आया आपका 53,000। ओके, इक्वल टू 6000 प्लस 0 आया 6000, और ये देखो 50,000 में से 3000 चले गए, कितना आया आपका 47,000। अभी 47,000 प्लस 6000 ऐड करके देखो कितना आता है, आ गया ना आपका बराबर 53,000। तो मतलब यहाँ तक अपना टैली हो गया। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू संतोष ₹7,000 ऑन क्रेडिट। अभी गुड्स सोल्ड किए हैं संतोष को क्रेडिट पे सोल्ड किए, सेल किए, मतलब क्या हो गए, गुड्स तो चले गए और पैसे हमें अभी नहीं मिले पर बाद में आ जाएंगे तो आपकी क्या हो गई, वो भी असेट हो गई। तो वो हम ऐड बैक करेंगे क्योंकि वो बाद में हमें मिलने वाले हैं। और गुड्स चले गए तो वो हमने लेस कर दिया 7,000। देखो प्लस माइनस दो इफेक्ट दे दिए हमने यहाँ पे। तो 53,000 जैसे कि वैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 6,000 आएगा और ये 47,000 आएगा। तो यहाँ तक भी दोनों साइड हमारी मैच हो रही है, टैली हो रही है। अभी देखो रिसीव कमीशन 1,000 फ्रॉम वैशाली से हमने क्या किया, कमीशन रिसीव किया है, कितने का 1,000 का। तो 1,000 का कमीशन रिसीव किया मतलब पैसे आए कितने, 1,000 आए। तो आपके पास कैश कितनी हो गई 1,000। तो 53,000 प्लस 1,000 आएगा आपका 54,000। और ये 6,000 जैसे कि वैसे आएगा। और ये देखो 47 में ये 1,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो भी इनकम और गेन होगी वो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं कैपिटल में। तो ये आ गया आपका 48,000। तो देखो 48,000 प्लस 6,000 कितना आता है, देखो आ गया बराबर 48 प्लस 6 54,000। तो मतलब ये हो गया आपका टैली। तो मतलब ये पूरा क्वेश्चन आपका अच्छे से टैली हो गया। आई होप आपको ये तीनों भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ इश्यू होगा तो कमेंट करें ताकि मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो आई होप you like the video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.